जय हिंद दोस्तों। देखिए, हमने इससे पहले वेन डायग्राम जो पढ़ा था बहुत ही आसान भाषा वाला पढ़ा था। अब थोड़ा सा मामला चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा? है तो सब कुछ आसान, मानो तो, ना मानो तो कठिन है। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही वास्तव में बेहद आसान है और कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन आप 5 मिनट शांति के साथ मेरी बातों को सुनना। क्या क्या एग्जाम्पल होता है और क्या क्या एग्जाम्पल नहीं होते, मैं सबको डिट्टो बना के समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्लास में मैं पूरा इसका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ वेन डायग्राम का, कि वेन डायग्राम कैसे क्वेश्चन है। और मैं एक बात बताऊँ, कैसलेट डीआई होती है वो वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व होती है बैंक में। और वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपका परसेंटेज में बन जाएगा कि 70% इसमें पास हुए, 80% उसमें पास हुए, 85% दोनों में पास हुए। यानी कि ये जो वेन डायग्राम है ये कई जगह यूज होता है। इससे पहले तब बेहद आसान था, एक डायग्राम बना रखा था और उसमें हमसे पूछ रखा था ऐसे एक डायग्राम बना दिया मेरे भाई ऐसे करके, और नंबर दे दिए 6, 7, 8 बताओ इस तरीके से, या एक और बना दिए इस तरीके से, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रखे थे, वो बहुत ही आसान सवाल होते हैं। और अब तो उनका प्रचलन भी लगभग लगभग खत्म ही हो चुका कि वो क्वेश्चन आने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन एक बात दिमाग में डालनी थी, इसलिए फिर भी मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए। 2 क्लासेस में 20-20 क्वेश्चन करके मैंने 2 क्लासेस में उन क्वेश्चन को फिर भी करा दिया कि आपको कम से कम देखना तो आना चाहिए। अब ये देख ही नहीं पा रहे हैं तो हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। अब हम यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऑल जैसे अगर कहें यहाँ पे, और आपको कुछ जरूरत ही नहीं, इसी पीडीएफ के आधार पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, यह अध्याय संबंध पर आधारित होता है, रिलेशन पर आधारित होता है। कहेगा जैसे एप्पल है, एप्पल एक फ्रूट है, तो जितने भी एप्पल आएंगे वो फ्रूट के अंदर आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? क्या जितने भी फ्रूट हैं वो सब एप्पल के अंदर आएंगे? कार एक व्हीकल है तो कार एक व्हीकल है, ट्रक भी एक व्हीकल है, तो जितने भी व्हीकल हैं वो सब ट्रक के अंदर आ सकते हैं? नहीं। लेकिन ट्रक व्हीकल के अंदर आ सकता है। जो आपका चेयर है ये फर्नीचर के अंदर आएगा? क्या सारा फर्नीचर चेयर के अंदर आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बिल्ली है, जानवर के अंदर आएगी? क्या सारे जानवर बिल्ली के अंदर आ जाएंगे? जो फादर है वो मैन होगा? क्या जितने मैन होंगे सब फादर होंगे? जो वुमेन आती है, जो मदर होती है, वो वुमेन के अंदर आएगी? कि जितनी वुमेन है सब मदर हैं? ऐसे ऐसे संबंध बनते हैं। लेकिन लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन रिलेशंस। ठीक है, यहां इस अध्याय में 3 संबंध का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? ऑल, सम, 2। ठीक है, और नोट वाला। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑल का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा दिस इज चेयर, क्या हो गई? और ये हो गया फर्नीचर। बन सकता है नहीं बन सकता है? क्योंकि जितनी भी चेयर है वो किसके अंदर आएंगी? फर्नीचर के अंदर आएंगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जितने भी फादर हैं, FATHER, जितने भी फादर हैं वो सब मैन के अंदर आएंगे नहीं आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है जितने भी मैन हैं वो सब फादर हैं? अरे शादी ना करोगे तो फादर उधर कहां से बनोगे? समझ में आई? समझो मेरी। हाँ, नौकरी लगई, और नौकरी तो लगई जब ढंग से पढ़ोगे तो सब बात पे आए कहां पर? ये पढ़ाई पे कि जितने भी मैन हैं वो सब फादर हैं, जितनी भी वुमेन हैं सब मदर हैं, लेकिन जितनी भी मदर हैं वो डेफिनेटली वुमेन है नहीं? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा क्या होता है? समथिंग। समथिंग क्या क्या होता है? समथिंग। समथिंग में क्या कहते हैं? मेरी बात को ध्यान सुनना। समथिंग में क्या एग्जाम्पल होते हैं? और नॉट वाले। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल मैंने बताए थे। जैसे मैं बात करूं, बिल्ली और कार में कोई संबंध है? बिल्ली और कार में कोई संबंध है? अब सब में आता है। सब में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जैसे मदर और फादर वाला, मतलब फादर और वो वाला। मैं अभी दिखाऊं कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कितने प्रकार। लेकिन 3 संबंध याद रखने। कौन सा? ऑल, सम और नो। और रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो तुम। 3 आगे, नेक्स्ट। ठीक है, अब कुछ जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो हम ऑल पे डिनोट करेंगे। किस पे? ऑल पे। जितने भी एग्जाम्पल है वो किस पे डिनोट करेंगे? ऑल पे। ठीक है, लिखा है अवधारणा, कुछ उदाहरण जो सभी के संबंध को दर्शाते हैं। जैसे देखिएगा, सभी का संबंध ऐसे होगा, दिस इज द एप्पल, दिस इज द, और ये आ जाएगा फ्रूट। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्योंकि जितने भी एप्पल हैं वो सब फ्रूट्स के अंदर आएंगे। क्या सारे फ्रूट्स एप्पल के अंदर आएंगे? नेवर, है ना। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है ये देखिए, सेब और एप्पल। ये पहला एग्जाम्पल यही है, पहला एग्जाम्पल यही है कि भाई एप्पल है वो किसके अंदर आ रहा है? फ्रूट के। क्या ऐसा हो सकता है फ्रूट एप्पल के अंदर आए? नहीं। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा भी है, देखिए
अगर आप इसी पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, सभी सेब फल हैं लेकिन सभी फल सेब नहीं। करेक्ट, ठीक है। सभी का संबंध केवल एक तरफ से होगा, या तो बाएं से या दाएं से। इस बात को मत समझो तुम, सिर्फ इसी बात को समझो कि जो एप्पल है वो किसके अंदर आएगा? फ्रूट। क्या फ्रूट्स एप्पल के अंदर आएंगे? नेवर। अगला सवाल, ठीक है। जानवर और कुत्ता, जितने भी कुत्ते हैं, जितने भी मतलब डॉग, वो सब किसके अंदर आएंगे? एनिमल। एनिमल के अंदर आएंगे। क्या ऐसा होगा जितने भी एनिमल हैं वो सब डॉग के अंदर आ जाएं? हैं? नहीं। ह्यूमन इज ए एनिमल, तो हम भी कुत्ते के अंदर आ जाएंगे। हाँ हाँ, ह्यूमन इज ए एनिमल है नहीं? सन इज ए स्टार, ह्यूमन इज ए एनिमल। क्या इतना है? बात से कहती तू बहुत बड़ो शेर है, भाई सीना चौड़ा हो जाएगा। और तू बहुत बड़ा कुत्ता है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। खामो खाम कहने शब्दों का फेर है। क्या फेर है? शब्दों का। अंग्रेजी में कहो तो वही एनिमल, वो भी एनिमल है, तो जानवर ही, तब भी बवाल हो जाएगा। ठीक है। सभी जानवर कुत्ता नहीं है, सभी जानवर कुत्ता लेकिन सभी कुत्ते। अगला सवाल, जा की बात से कुछ मतलब है हमारा। वर्षा और पानी, जितना भी वर्षा का जो बरस रहा है वो उसमें क्या है? पानी। लेकिन जो भी पानी है वो वर्षा से है, जो वर्षा है वो पानी है। जो भी वर्षा होगी वो, लेकिन जो पानी है वो सब वर्षा से है। लेकिन वर्षा और पानी में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएंगे। कंफ्यूज आ जाएंगे ना? कंफ्यूज आ जाएंगे कि भाई वर्षा और पानी, जितना भी जो बरस रहा है वो पानी तो बरस रहा है या कुछ और बरस रहा है? कहते हैं रुपए बरस रहे हैं, कह रहे हैं, रियल में तो नहीं बरस रहे, है ना? तो जितना भी वर्षा है वो सब किसके अंदर आएगी? पानी के। क्या सारा पानी वर्षा से आता है? लेकिन जो वर्षा में आता है वो पानी। अगला सवाल, इसको देखो, वाहन और कार। अब सोचो, कार और वाहन में संबंध देखो। कार अंदर होगी और व्हीकल बाहर होगा। ऐसा होगा व्हीकल अंदर और कार बाहर। जो कार है वो व्हीकल के अंदर आती है, ना कि व्हीकल कार के अंदर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सवाल, भाई और आदमी। भाई और आदमी, जितने भी भाई हैं वो मैन तो हैं, है नहीं है? लेकिन जितने भी आदमी हैं वो भाई हैं। कहो जय, कैसी क्वेश्चन है? अगर कोई इकलौता है तो कहां से भाई बना? मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर कोई भाई है, ब्रदर है, कोई भाई है, तो वो डेफिनेटली मैन तो होगा। अरे आदमी पुरुष तो होगा। भाई है तो पुरुष है, और पुरुष है इसका मतलब भाई तो नहीं है। अब तुम कहो वो तो दुनिया का भाई है, वर्ल्ड बैंक का भाई है, वो वाला भाई नहीं। भाई का मतलब उसका क्यों इकलौता नहीं होते हैं क्या? इकलौते नहीं होते हैं क्या? होते हैं, नहीं होते? जब इकलौते होते हैं तो क्या दुनिया में जितने भी आदमी हैं वो सब भाई बन सकते हैं? जितने भी आदमी हैं सब पति बन सकते हैं, लेकिन जितने पति हैं वो आदमी हैं। पति है तो आदमी है, आदमी है तो जरूरी नहीं पति है। अब तुम सब घूम तो रहे हो, आदमी सब हो, है कोई पति? तुम बनोगे वो नए? अरे भाई पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अब लेकिन अब तुम ये तो हो, आदमी तो हो, लेकिन कौन ना हो? पति ना। और पति होते तो, पति तो तय होते जब आदमी होते, वरना तुम कौन बन जाते? पत्नी। बढ़े आगे। और एग्जाम्पल, दिल्ली भारत में, भारत दिल्ली में। दिस इज दिल्ली, दिस इज भारत और इंडिया, सही है? हाँ। फिर एशिया, फिर पृथ्वी आ जाएगी। और क्या आ जाएगा? अर्थ आ जाएगी, पृथ्वी। हाँ देखो, मैं तो बताऊं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं। हम जहां बैठे हैं, दिस इज द HEART, मतलब दिल वाले आदमी, हार्ट मैन, सही है? हार्ट माने दिल, मैन माने आदमी, तो हाँ दिल वाले आदमी। हार्ट मैन आती है बरेली में। कहाँ आती है? बरेली में, सही है? बरेली आता है मंडल में। मंडल, पहले मंडल, फिर मंडल आता है यूपी में, यूपी आती है इंडिया में, इंडिया आती है
एशिया में, एशिया आता है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड आता है अर्थ मतलब पृथ्वी में, और पृथ्वी आती है अंतरिक्ष सौर मंडल में। अब ज्यादा आगे मत जाओ, समझ गए? हाँ हाँ, देख रहे हो? बढ़े आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े का। देखो मंगल और ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो सब मंगल हैं, लेकिन मंगल एक ग्रह है। मंगल ग्रह के अंदर आएगा, ग्रह मंगल के अंदर। हाँ, तो मंगल अंदर, ग्रह बाहर, सही है। अगला सवाल, माँ और औरत, जितने भी माँ हैं वो औरत हैं, लेकिन जितनी भी औरत हैं वो माँ हैं। शादी नहीं करती, कितनी कितनी गिनाऊं? मायावती ले लो, ममता बनर्जी ले लो, दुनिया में बहुत है ना, मदर टेरेसा बहुत है ना। तो जितनी भी माँ हैं वो सब औरत हैं, लेकिन जितनी भी औरत हैं वो माँ नहीं। समझ में आया? हाँ भैया, वो भतीजा है, मायावती का भतीजा है वो। कैसी बातें करते हैं यार। कौन सी नॉलेज रहती है। बढ़े आगे, अगला सवाल। अब धारणा टू समथिंग समथिंग, अब धारणा टू समथिंग समथिंग। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, देखिए समथिंग समथिंग का। बढ़ोगे? कहाँ की पी ली तुमने? देखो, औरत और शिक्षक। कुछ औरतें टीचर होती हैं, कुछ टीचर औरत होते हैं। क्या सभी औरतें टीचर होती हैं? क्या सभी टीचर औरतें होती हैं? नहीं। लेकिन कुछ टीचर औरत होती हैं, कुछ औरत टीचर होती हैं। टीचर और वुमेन होती हैं, नहीं होती? टीवी, मेरी बात सुनो, क्या सभी टीचर औरत हैं? सभी टीचर पुरुष हैं? सभी औरतें टीचर हैं? नहीं। कुछ औरतें टीचर हैं, कुछ टीचर औरतें हैं। तो इनमें संबंध क्या है? समथिंग समथिंग। क्या संबंध? समथिंग समथिंग। आगे बढ़े, देखो लिखा भी है, सभी औरत शिक्षक नहीं है और सभी शिक्षक औरत नहीं, लेकिन कुछ शिक्षक, कुछ औरत शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक औरत हैं। ऐसा हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। सही है, चलो आगे। डॉक्टर और आदमी, सारे आदमी डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर हैं फिर? अरे क्या सभी डॉक्टर आदमी हैं? कुछ डॉक्टर औरत नहीं है? तो सभी डॉक्टर आदमी नहीं, सभी आदमी डॉक्टर नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर आदमी हैं, कुछ आदमी। दिस इज द आंसर। चलो, स्टूडेंट, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो लड़कियां कंगी। सभी लड़के विद्यार्थी तो नहीं हो सकते, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। क्या सभी विद्यार्थी लड़के हो सकते हैं? क्या सभी लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं? कुछ तुम्हारे सभी लड़के हैं तो विद्यार्थी। मेरे भैया जो बाहर काम कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, वो भी लड़के तो हैं। क्या वो विद्यार्थी हैं? नहीं है। तो कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। सभी लड़के विद्यार्थी नहीं, सभी विद्यार्थी लड़के। सही है। अब इतने पर न समझ में आया, तुमने क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े करे तो आएगी, आएगी। डंडा रखो है। शिक्षक और अभियंता, इंजीनियर, क्या जितने भी टीचर हैं वो इंजीनियर हैं? लेकिन कुछ टीचर इंजीनियर हैं। कैसे? अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है तो वो पहले तो इंजीनियर है, फिर टीचर है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है तो पहले तो डॉक्टर है, फिर टीचर है। यानी कि कुछ टीचर इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर टीचर हैं। सही है ना? सही है। जैसे मैं मान लो लॉ कॉलेज में पढ़ाने लगूं, लॉ कॉलेज में पढ़ाने लगूं, तो मैं वकील नहीं हूं। पहले तो मैं वकील हूं, वकील हूं, फिर टीचर हूं, और टीचर हूं, वकील हूं, दोनों हूं नहीं हूं। तो सभी इंजीनियर के टीचर होते हैं? जितना भी बंदा बीटेक करता है सभी टीचिंग करते हैं क्या?
क्या जितने भी टीचर हैं वो सब इंजीनियरिंग करते हैं क्या? तो कुछ इंजीनियर टीचर हैं, कुछ टीचर इंजीनियर हैं। सही है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। गायक और नर्तक, कुछ डांसर जो होते हैं वो सिंगर होते हैं, कुछ सिंगर डांसर होते हैं। क्या जितने भी गायक हैं वो सब डांसर हैं? लता मंगेशकर गायक हैं, डांसर नहीं। डांसर का नाम लो। अरे डांसर कौन कौन है? सपना चौधरी सही है, तो समझो। अरे प्रभुदेवा, ठीक है। और तो नेहा कक्कड़ डांसर भी है, सिंगर भी है नहीं? तो कुछ सारे गायक डांसर नहीं होते, सारे डांसर गायक नहीं होते। कुछ गायक डांसर होते हैं, कुछ डांसर गायक होते हैं। दिस इज समथिंग समथिंग, दिस इज समथिंग समथिंग। अगला सवाल। आ गए। कुछ पति भाई होते हैं, कुछ भाई पति होते हैं। क्या जितने भी पति हैं वो सब भाई हैं? अकेलौते हैं? होते हैं इकलौते? तो जितने भी पति हैं दुनिया में सब भाई हैं, और जितने भी भाई बंधु सब पति हैं। हमारे भाई बंधु बैठे हैं सब, कोई पति है? नहीं है, बनने के चांस भी नहीं है। हाँ, आप नहीं पढ़े लिखोगे नहीं बनेंगे। नहीं, अच्छा एक बात, अगर शादी हो भी गई, मैं बता रहा हूँ, शादी हो भी गई तो जिंदगी बड़ी बेकार कटेगी। कटेगी नहीं कटेगी? अच्छा, कटेगी नहीं कटेगी? भाई आने वाला जमाना इतना महंगा है कि हम जिस जमाने में थे ना, तो बाप ने पढ़ा के प्राइवेट स्कूल में और हल्के हल्के गांव के स्कूल में पढ़ा के हमको शिक्षित कर दिया। आज का जो बच्चा अगर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में, और नॉर्मल वाले स्कूल में पढ़े, तो नॉर्मल वाला बच्चा उसकी टक्कर नहीं ले पा रहा है। वो 3-4 साल का है भाई साहब, पता है। अभी उस दिन में गया था दिल्ली पब्लिक स्कूल में, भाई जरा से बच्चे ऐसे कर रहे थे कि तुम लोग बोल नहीं पाओ। जरा सी छोटी सी बच्ची थी, मैं दंग रह गया कि जरा सी छोटी बच्ची पूरी स्पीच इंग्लिश में दी उसने, माइक नहीं पकड़ पा रही थी ढंग से। इतनी छोटी बच्ची थी भाई साहब, पूरी स्पीच इंग्लिश में। एक और सामने कम से कम 2-2.5 लोग बैठे थे। खाता ना खाता 5G जनरेशन है, और हम जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, कहाँ से 5G जनरेशन है? 15-18 साल को हो जाए तो वो मोबाइल चल दे पाएंगे, और जब मोबाइल दे पाएंगे तो वो टिकटॉक और वीडियो को आपको देखा है उन्हें। हम लोग नहीं शिक्षा दे सकते। पुरानी जमाने की शिक्षा अलग थी, हम लोगों ने टक्कर ले ली। जो आने वाली जनरेशन है वो टक्कर नहीं ले सकती नई जनरेशन की। ये करेक्ट है। हम लोगों ने नॉर्मल स्कूलों में पढ़ के अच्छे वालों को टक्कर दे ली यहाँ पे, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो चीजें समझो। तो इसलिए बढ़िया से आ जाओ। जितने भी पति हैं सब भाई नहीं होते, होते हैं सब पति। जितने पति हैं, अगर कोई इकलौता है तो भाई है नहीं है? क्या सभी भाई पति होते हैं? नहीं होते। तो समथिंग समथिंग। आगे बढ़ो। कोई नहीं, तुम भी कहोगे कोई नहीं, नथिंग। कुर्सी और मेज में कोई संबंध है? कुर्सी अलग है और मेज ठीक है। केला, दोनों फर्नीचर में आ गए, तो फर्नीचर की बात तो नहीं हुई ना। कुर्सी अलग है और मेज, एप्पल अलग है और बनाना अलग है, लेकिन दोनों फ्रूट्स के अंदर है, वो अलग बात है। गाजर अलग है, मूली अलग है, आलू अलग है, प्याज अलग है, टमाटर अलग है, धनिया अलग है। धनिया और टमाटर में कोई मतलब है संबंध? अगला सवाल। कुर्सी और मेज में देखो, हम कुर्सी को मेज या मेज को कुर्सी नहीं कह सकते। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन चेयर एंड टेबल। चलो इसको देखो, सेब और आम, सेब अलग है और आम, कार अलग है और बस, पृथ्वी अलग है और चंद्रमा, दिस इज द, पृथ्वी अलग है और वो चंद्रमा अलग है। ये ग्रह है, वो उपग्रह है। माता अलग है, पिता, वो अलग बात है, हम माता पिता से बनते हैं, वो अलग बात है, लेकिन माता अलग है और पिता अलग है। ठीक है। शर्ट अलग है और पैंट अलग है, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है, वर्षा अलग है, झील अलग है। वर्षा और झील में कोई संबंध है? नहीं है। चलो यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम इस प्रकार विकल्प का चयन करेंगे, ऑल ऑल ऑल। ठीक है, तो तीनों बार ऑल ऑल होगा तो ऐसे करेंगे, समझाएंगे। आगे बढ़ो। चयन तब करते हैं जब प्रश्न में 3 बार सभी का प्रयोग हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इसकी बात में करो, तुम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आओ। सम सम कैसे हो जाएगा? अगर 2-2 थे अभी, तो अब कितने हो गए? 3-3। सुनो, अभी अगर 2 थे ऑल तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब 3 हो गए तो 3। 2 सम थे तो ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, अब 3 सम हो जाएंगे तो ऐसे। 2 नो थे तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, 3 नो हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। लेकिन तुम इस पे फोकस मत करो, तुम डायरेक्ट एग्जाम्पल फोकस करो।
क्योंकि आप पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में क्या आएगा, एग्जाम्पल। अगला सवाल देखिए, एक आएगा नो का, का है नो का, आपस में कोई संबंध है इनमें? मैं क्या लिख दूं यहां पे, चेयर और टेबल, चेयर हो गई, टेबल हो गई, और तुम्हारी बेड हो गया। फर्नीचर है, लेकिन चेयर और टेबल कोई संबंध है, टेबल और बेड का कोई संबंध है, बेड और चेयर का कोई संबंध। नेक्स्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं ना, लौट के देखो, बड़ा मजा आएगा। सम सम नो, सम सम नो, दिखाते हैं कैसे, सुनो, सुन लो गांव वालों, ध्यान से सुन लो। मैंने कहा दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, तो ए और बी में रिलेशन सम सम, ए और बी में रिलेशन, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी बी हैं, ए और सी में रिलेशन, करेक्ट। कुछ ए बोलो बी है, कुछ बी कुछ सी, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, बस सम सम नो। जाकी बात सुन, तो हम क्या समझते हैं ना, बस अपना समझ। चलो आगे, अगला सुनो, मैं लिखूं ए और बी, ए और बी में कोई रिलेशन है, ए और बी में कोई रिलेशन है। जो ए है वो सी के अंदर आते हैं, ऑल ए इज सी, जितने भी ए हैं वो सी के अंदर आते हैं, और जितने बी हैं वो भी सी के अंदर। और ए और बी में रिलेशन, क्या ए और बी में कोई रिलेशन है? जितने भी ए हैं वो किसके अंदर, जितने भी बी हैं वो किसके अंदर, क्या ए और बी में कोई रिलेशन है? नहीं, इस बात को समझना चाहिए बस। हाँ, एप्पल बनाना और फ्रूट कर लो, देखो एप्पल, बनाना और फ्रूट, जितने भी एप्पल हैं फ्रूट्स के अंदर आते हैं, यस। जितने भी बनाना है वो फ्रूट के अंदर आते हैं, यस। लेकिन एप्पल बनाना में संबंध नहीं, बनाना और, सही है। अगला इसको देखो, ए बी और सी, ए और बी में बोलो ऑल का, ए और बी में ऑल ए इज बी, ऑल ए इज अंडर बी, समझ में आया? जितने भी ए हैं वो किसके अंदर आएंगे? क्या बी और सी में कोई रिलेशन है? क्या ए और सी में कोई रिलेशन है? नहीं, सही है। अगला सवाल, इसको नाम दूं ए बी सी, ए और बी में बताओ ऑल, ए और बी में, ए और सी में नो, ए और सी में, बी और सी में समथिंग 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 समथिंग, बी और सी में, ए और सी में नो, ए और सी नो, बी और सी समथिंग समथिंग, ए और बी ऑल, ए और बी। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, मैं इसको भी लिखूं, दिस इज ए, दिस इज बी, ए और बी में, ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए और बी, बोलो ए और बी, ए और सी, बी और सी, आगे बढ़ो। जब पता है इतने एग्जाम्पल हो गए हमारे सामने, जब क्वेश्चन आएगा ना तो फटाफट लगेगा स्पीड के साथ, विदाउट एनी ब्रेक। नाम दे दूं, ए बी सी, ए और बी, ए और बी में, ए और सी, बी और सी, ए और बी और सी, ए और सी ऑल। बहुत बढ़िया, चलो आगे। इनकी चक्कर में मत पड़ना, तुम मेरी बात को सुनते रहना। इसको देखो, ए बी, ए और सी नो, ए और सी, बी और सी, ए और बी, वेरी गुड, आगे बढ़ो। देखो कह रहा है, इस दल में दिए गए प्रश्न किसी खास मत पर आधारित होते हैं, इनकी व्याख्या सचित्र दी जाती है। सचित्र मतलब चित्र भी दिया जाता है, चित्र सहित। चलो देखो, कह रहा है कैट, पैट और डॉग। अब तुम अंग्रेजी सीख लियो। कैट माने, पैट माने पालतू, डॉग माने कुत्ता। बताओ संबंध बताओ। बी सही है।
बस जिस बात का डर था वही बात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई है। मर गए, निपट गए तुम का जित। सुन लो, तुम जे अगर ये बता रहे हो तो तुम कह रहे हो दिस इज कुत्ता डॉग और दिस इज कैट। जितने भी कुत्ता हैं वो सब पालतू हैं। वो खुजली वाला कुत्ता घूम रहा है वो किसका पालतू है? बोलो। अरे बताओ बताओ बताओ। अगर आप ये कह रहे हो, आपकी बातों से सहमत हूं, डॉग और कैट में कोरिलेशन, तो तुम कह रहे हो जितने डॉग हैं सब पालतू हैं और जितनी बिल्लियां हैं वो सब। वो खुजली वाला कुत्ता किसका है? नहीं ये बताओ, नहीं बताओ बताओ बताओ। है नहीं है? जिसकी एक टांग टूटी पड़ी है, सिर फटा पड़ा है, वो किसका है? वो कुत्ता सबको काट रहा है, पागल हो गया, वो किसका है? हाँ हाँ, आप सुनो मेरी बात, भावनाएं नहीं समझो, गलत पकड़ बैठोगे। करेक्ट है क्या? जितने कुत्ते सब पालतू हैं, जितनी बिल्लियां सब पालतू हैं। कुछ बिल्लियां पालतू हैं, कुछ पालतू बिल्लियां हैं। ऐसा जितनी बिल्लियां हैं दुनिया में सब पालतू हैं। जंगली है ना है? समझ पा रहे हो भावनाओं को? अगली बार गलत मत कर देना। देखो, दिस इज डॉग, दिस इज कैट, दिस इज पालतू। कुछ पालतू डॉग हैं, कुछ पालतू कैट हैं, लेकिन डॉग और कैट में संबंध। दिस इज द सही आंसर। भावनाओं में बह जाओगे तो बह ही जाओगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ मेरे भाई? क्लियर हो पा रहा है? ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया? क्योंकि खुजली वाला कुत्ता किसी का नहीं है। बड़े आगे चलो। तो पी फॉर पैट, पी फॉर पालतू कितना अच्छा रहा है। इसको देखो, जे क्या करा वो, इसका उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। डॉक्टर, अभियंता और वकील। सुनो इसको देखो, मैं बता रहा हूं। डॉक्टर, सुनो, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। सुनो, एक टीचर प्रोफेशन ऐसा है, सुन लो, एक टीचर प्रोफेशन ऐसा है जो डॉक्टर भी हो सकता है, टीचर इंजीनियर भी हो सकता है, टीचर वकील भी हो सकता है, टीचर डांसर भी हो सकता है, टीचर सिंगर भी हो सकता है और टीचर दरोगा भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर को संबंध है? तुम कहोगे संबंध है। इंजीनियर को मतलब पुल बनाना, डॉक्टर में दांत, तो डॉक्टर दांत के अंदर पुल बनावे ले। डॉक्टर इंजीनियर को रिलेशन है? वो जो बंदा डॉक्टर की पढ़ाई करेगा वो इंजीनियर करेगा, जो इंजीनियर की करेगा वो वकील बनेगा, जो वकील नहीं बनेगा। इनका रिलेशन सब अपना अलग अलग प्रोफेशन है, लेकिन कॉमन कौन होता है? टीचर। एक डांसर है वो टीचर है, आर्टिस्ट है टीचर है, जितने भी है, वकील है। अगर लॉ कॉलेज में पढ़ाओगे तो कौन बन जाओगे? टीचर। अगर आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाओगे तो कौन बन जाओगे? डॉक्टर। डॉक्टर में हो तभी तो पढ़ा रहे हो। अरे खामो खा रोड पे घूमते हो डॉक्टर पढ़ा दे का। और अगर कोई इंजीनियर है, इसका मतलब वो टीचर बन सकता है। अगर कोई मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई बंदा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी इंजीनियर है। तो इनमें कोई रिलेशन है आपस में? काश यहां पर होता क्या, एक और टीचर, TEACHER, तो आता इससे, तो आता, क्योंकि टीचर सब में बन सकता है। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, कोई माँ एक टीचर है, पिता एक टीचर है, भाई एक टीचर है, सब कुछ एक टीचर है। कहते नहीं है टीचर का ज्ञान, जैसे कोई टीचर बात बताएगा तो बात जाएगी ऐसे कराएगी, ऐसे। दोस्त बताएगा ऐसे आएगी, मतलब टीचर आएगा यहां से आएगी बात, ऐसे ऊपर उड़ेगी, ऐसे करके जाएगी टीचर की बात। गलत हो गया। माँ की बात जाती है, माँ बाप की बात आएगी ऐसे करे शू, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। फिर आती है टीचर की बात, ऐसे आएगी, सर कर निकल जाएगी। अब आती है दोस्त की गोबर सलाह। कहता ही मजा आ रहा है, इधर से निकलेगी, निकलती नहीं निकलती है, ये सलाह होती है। और हाँ, निकलती नहीं है। बोले हाँ भाई तू सत्य कह रहा है। बोला हाँ तुझे देखा था, हाँ हाँ। बोले उसने कह दिया हाँ उसने तुझे देखा था। तो भाई साहब इसी बात पे, हाँ उसने मुझे देखा था। बोले तू नहीं देख पाया लेकिन मैंने देख लिया था भाई। बोले बस हो गया काम। तो दोस्त की बात कहाँ जाती है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से दिल, निकल के नहीं आती बाहर। हाँ तो समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। हाँ देखो
क्या कह रहा है? दी गई वस्तु में एक दूसरे, सेकंड से मिनट बनता है, मिनट से घंटा, सेकंड से मिनट से जी फॉर घंटा, सही है, सेकंड मिनट घंटा। अब बना भी तो है शायद, देखो है नहीं है, जो सेकंड से क्या बनता है और मिनट से, घंटा से दिन, दिन से हफ्ता, सप्ताह या हफ्ता, हफ्ता से महीना, से साल, से दशक, दशक से शताब्दी, शताब्दी। चलो, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। दिस इज मेज, दिस इज ऑल इज। मेज और कुर्सी में कोई संबंध, लेकिन दोनों किसके अंदर आएंगे? अगला सवाल, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुए। मेल, फादर और ब्रदर, सुनो, मेल, फादर और ब्रदर, सुनो, जितने भी पिता हैं वो सब भाई हैं। कुछ पिता भाई हैं, कुछ भाई पिता हैं, लेकिन चाहे पिता होए भाई होएगो तो पुरुष, होएगो तो, फिर से मेरी बात को ध्यान सुनना, जितने भी पिता हैं सब भाई हैं, हैं, जितने भी पिता हैं सब भाई हैं। अगर कोई इकलौता है तो पिता तो बन जाएगा, भाई कहां से बनेगा? अगर कोई भाई है बेचारी की शादी ना हो रही, तो ना तो पति बने हो ना पिता बने हो, सही है। तो जितने भी पिता हैं भाई नहीं हैं, जितने भी भाई हैं पिता नहीं, लेकिन कुछ पिता भाई हैं, कुछ भाई पिता हैं। ये पिता हो या भाई हो, हैं तो दोनों आदमी, हैं तो दोनों आदमी, महापुरुष हैं। चलो आगे, ये क्या कह रहा? वही कुत्ता पालतू बिल्ली, ये तो कराया था, पहले क्वेश्चन था, कुत्ता पालतू बिल्ली। इसको देखो, क्लर्क सरकारी कर्मचारी और शिक्षित, जितने भी क्लर्क हैं वो सब सरकारी हैं ना, कुछ क्लर्क सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी क्लर्क हैं, और शिक्षित भी, कुछ सरकारी कर्मचारी शिक्षित हैं, कुछ शिक्षित। भाई साहब, अभी मैं परसों शादी में गया था तो एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बंदा सूबेदार के पद से रिटायर था आर्मी में, आज उसकी 50,000 रुपये पेंशन आ रही है, आज सूबेदार के पद से रिटायर था, और भाई साहब उसको नाम लिखना नहीं आता है। ये रियलिटी है। मैंने कहा अरे ऐसा भी होता था। 50,000 रुपए इस समय पेंशन के तौर पे ले रहे हैं, और सूबेदार के पद से रिटायर हैं, और उस बंदे को आज भी अपना नाम लिखना नहीं आता है। ये है रियलिटी। और अब जैसे कुछ लोग ना, जो चाचा ताऊ मामा जो हमको घर आते हैं, उनसे कही तो हो जा रहा, तुम्हारे जमाने में जब नौकरी मिलती है ना, तुम खाली फार्म भर दो, घर से ले जाते। भाई साहब घर से ले आते, 10th की जरूरत ना है, तुम फार्म खाली पहुंच जाओ, तुमको पकड़ के ले जाएंगे। और क्या, हमने जब नौकरी ले ली, हमको घर आ रहे हो? पहले जरा अपने गलेमान में झांक के तो देखो कि तुमने नौकरी कैसे मिली, क्या जमाने में मिली तुमको। अब की भाई, उस जमाने में जिस बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो सूबेदार के पद से रिटायर है। आज खाली साला जीडी में मरने के लिए, जीडी सबसे छोटी नौकरी है, उसके लिए हाई स्कूल ही तो चाहिए। भाई साहब उस नौकरी को नहीं पा पा रहे, उस नौकरी को नहीं पा पा रहे। 300 लड़के दौड़ाते हैं एक साथ, और एक बालक अगर बीच में गिर गया तो 206 की हड्डी 412 हो जाएंगी, मौत हो जाती, मौत हो जाती। और अगर कोई बंदा 300 लड़कों के साथ दौड़ाया और कोई बंदा गिर गया, इसीलिए आर्मी के बंदे लगे होते हैं, जैसे कोई गिरता है तुरंत खींच लेते हैं अंदर के लिए, एम्बुलेंस भी खड़ी होती है। तो सोचो कि आज कंपटीशन क्या है, उसके बाद फिर पेपर निकालो, ये निकालो। और पता है 300 बंदे दौड़ते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि जेब मत थो अंदर थरगत लेकर चल गया, ले भैया मैं लौट रहा, ऐसा नहीं। बहुत एकदम बिंदास वाला बंदा जाता है जीडी की भर्ती देखने। और जो बंदा भर्ती देखने जाता है, क्योंकि डर होता है वहां पे हाथ पैर टूटने का, और जो बंदा जाता है सब एक से खतरनाक होते हैं, तो उसे पता कितने पकड़ते हैं, 15 बालक 20 बालक, 300 में से 300 का ग्राउंड समझ, 300 बालक, और इतने बड़े ग्राउंड पर दौड़ा दे एक साथ। बोलो, अगर एक, सोचो क्या कंपटीशन है। और उस जमाने में क्या था, और लोग हमको घर आते हैं, उस समय हम लोग घर आते नहीं, घर आते जब चाचा ताऊ मामा मौसा इधर उधर कुछ लग गए, फालतू में कहाँ लग गए, तो हमको घर आते हैं। पर झाँक के तो देखो तुम्हारे जमाने में क्या था, हमारे जमाने में क्या मेरे भाई, सोच के तो देखो पहले कंपटीशन। और आपको देख रहे हो, अला कल बता तो रहा था मैं, 99.6% रेट फेल का है, और 0.4% पास का है। दिस इज फेल एंड दिस इज पास। और यहां पर हमें यहां पे ज्ञान दे रहे हो, समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ो। अगला सवाल जो है, ये तो अभियंता इंसान चूहा। अरे
जितने भी इंसान हैं वो सब इंजीनियर हैं, लेकिन जितने भी इंजीनियर हैं वो सब, जितने भी इंसान हैं सब इंजीनियर हैं ना, लेकिन जितने भी इंजीनियर हैं वो सब कौन हैं? और चूहा तू अलग हट। चूहा से क्या मतलब? चूहा को इंजीनियर बना दो तभी वो और अच्छे से वो बनावे हो गुफा अपनी। अरे अगर उसको इंजीनियर बना दो ना फिर तो वो और हिसाब से बनाएगा अपनी। अभी भी चूहा का बहुत इंजीनियर है, वो खतरनाक वाला है, वो ऐसी सी गुफा बनाता है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलता है। हाँ चलो आगे। और देख रहे हो तार कैसे काटता है, करंट भी नहीं लगता उसको और तार सारे काट देता है। चलो ऐसा ही है, ऐसे तो बना, ऐसे तो बनाया था मैंने। अगला सवाल, यदि एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित हैं, तुम क्या कह रहे हो, सीधा देखो। हाँ, स्त्री, माँ और डॉक्टर, जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब माँ हैं, लेकिन जितनी भी माँ हैं, जितनी भी माँ हैं मदर, वो सब वुमेन है नहीं है। कुछ मदर भी डॉक्टर होती हैं, कुछ वुमेन भी डॉक्टर होती हैं नहीं होती हैं, तो दिस इज डॉक्टर। क्या जितनी भी वुमेन है, जितनी भी औरतें हैं सब माँ हैं, लेकिन जितनी भी माँ है सब कौन है? क्या डॉक्टर माँ नहीं बन सकती? क्या डॉक्टर स्त्री नहीं होती है? ये सही है। अगला सवाल, पुरुष, पिता और बच्चे। सुनो 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 सुनो, जितने भी पुरुष हैं वो सब पिता हैं? नहीं। जितने पुरुष हैं सब पिता हैं? जितने भी पिता हैं सब पुरुष, सब पुरुष। जितने भी पिता हैं वो सब कौन है? और बच्चे क्या पुरुष नहीं होते? बच्चे का मतलब होता है जेंडर, कॉमन जेंडर। हाँ, पिता नहीं हो सकते बच्चे, बहुत अच्छी बात पकड़े। ठीक है, तो जितने भी पिता हैं वो सब पुरुष हैं। जितने भी, दिस इज पिता, दिस इज पुरुष, जितने भी पिता हैं वो सब कौन है? पुरुष हैं मेरे भाई। के बच्चे कॉमन जेंडर होता है नहीं होता है? बच्चे पुरुष में नहीं आते हैं? आते हैं। बच्चे का कॉमन जेंडर है, मेल और फीमेल नहीं होता है, बच्चा है जे कॉमन जेंडर। चलो, प्रोफेसर, लेखक, बच्चे। कुछ प्रोफेसर लेखक होते हैं और कुछ लेखक, और मैंने बता ही दिया जो प्रोफेसर या टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, कॉमन चलता है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोफेसर लेखक हो सकते हैं, लेखक प्रोफेसर। ना बच्चे प्रोफेसर होते हैं ना बच्चे लेखक। बच्चे मतलब चिल्लर पार्टी, नाबालिग नहीं। मिलेंगे हम, ये कर लिया। अगले क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। अगले क्लास में क्या करेंगे? पूरा डिटेल सॉल्यूशन करा दिया। मुझे लगता है कि दिमाग में घूमने लगा होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।